जी हां, देश के तस्वीर और तकदीर बदलने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार देर रात दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके ही आवास पर रखा गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनके आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए लगातार दिग्गजों का तांता लगा हुआ है। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत गांधी परिवार ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब आपको दिखाते हैं राज्यसभा में पीएम मोदी ने जब मनमोहन सिंह की तारीफ की थी। वहीं उसके पहले आपको ये भी दिखा दें जब संसद में वो शायराना अंदाज भी दिखा था मनमोहन सिंह, और उस वक्त नेता विपक्ष में थी सुषमा स्वराज। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं हो। दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर, लेकिन आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी गिरेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। इट इज लाइक गोइंग टू द जू एंड वॉचिंग द टर्टल्स रेस बाय। तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ठोको, टिका के ठोको।
सर, आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अराजनीतिक होते हुए किस तरह से राजनीतिक शिखर तक पहुंचने वाली एक असाधारण शख्सियत। और चलिए उन्हीं के सफरनामे पर चर्चा करते हैं। उनके राजनीतिक और वित्त मंत्री रहते हुए किस तरह से उन्होंने देश को आर्थिक संकट से उबारा और आज वो नीतियां बनाई कि देश की अर्थव्यवस्था आज भी मजबूत स्थिति में दिख रही है और 2047 का सपना देख रही है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार अक्कू श्रीवास्तव जी, एडिटर नवोदय टाइम्स। साथ ही मौजूद हैं रविंद्र सिंह श्योरान जी। आप सभी का स्वागत। और सवाल पहले अक्कू श्रीवास्तव जी आपके पास आ रही हूं, और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी को भी। पहले एक बार डॉक्टर संजीव के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं और कांग्रेस लगातार वो सुबह से तस्वीर दिखा रहे हैं, कितना गमगीन माहौल है। बिल्कुल कहा भी जाएगा संजीव, कांग्रेस उनके कार्यकाल में कितना आगे बढ़ी है। हालांकि पहला कार्यकाल तो बहुत अच्छा मनमोहन सिंह के लिए कहा जाएगा, 2004 से 9, लेकिन दूसरा कार्यकाल विवाद उनसे व्यक्तिगत रूप पर तो नहीं जुड़े, लेकिन आसपास विवादों का साया जरूर रहा।